ब्लिस वेदास में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ब्लिस वेदास का एक सक्सेस केस फिर से है और हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो केसेस हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। हमारे साथ पेशेंट है, नाम मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे पास पिछले अगस्त से ट्रीटमेंट में है और पिछले 2 साल से, क्यों 2 साल से 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी। और जब हमारे पास ये आई अगस्त में तो इनका जो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, हमने ट्यूब टेस्ट करवाया और ओवुलेशन प्रोफाइल करवाई, जिसमें ओवुलेशन प्रोफाइल में इनका जो एग है वो रप्चर नहीं हो रहा था और उसकी ग्रोथ एक्सेस हो जा रही थी, सिस्ट बन जा रहा था। तो फिर हमने इन्हें क्योंकि ये ऑलरेडी 2 साल हो गए थे ट्रीटमेंट लेते हुए, तो हमारा एक जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि विरेचन जो है उससे आपका ओवम और स्पर्म दोनों की पोटेंसी बढ़ती है। ओवम जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से करता है और इसमें जो है इनका ओवम रप्चर नहीं हो रहा था। तो फिर हमने इन्हें विरेचन के लिए एडवाइस किया। क्या आप विरेचन का एक्सपीरियंस बताएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तैयार नहीं होते, उनको उनके लिए ये शब्द नया है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप पहली बार आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था ब्लिस वेदास के साथ, और विरेचन जब पहली बार सुना तो आपके मन में क्या आया, और जब आप इसको पूरा करी तो क्या आपकी एक्सपीरियंस थे वो ऐसे हमारे पेशेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि जिनको इनकी जरूरत है, इस प्रोसेस की जरूरत है, वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो और अपनी परेशानी को दूर करने में विरेचन की हेल्प लें। मैम, विरेचन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जी। मैं पहली बार सुन के मेरे को लगा कि क्या है, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। इसका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पाने के लिए तो खोना तो पड़ता है मैम, घी पीने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन जो घी पीने जी मैम, देते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिक्कत नहीं नहीं मैम, होती मेरे को है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 5 दिन मैंने बहुत अच्छे से पिया और जो आपने डाइट फॉलो किया मैंने वो बहुत अच्छे से किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 11 दिन का पूरा ये प्रोसेस होता जी है मैम, जी ना, मैम। जिसमें 3 दिन हमने आपको खाने वाली हाँ मैम, दवाइयां हाँ दी, मैम। 5 जी मैम, दिन घी दिया, जी मैम। उसके बाद 2 दिन आप यहाँ स्नेहन स्वेदन जी के मैम, लिए हाँ आई, हाँ। और एक दिन जो मेन प्रोसेस जी हमारा मैम, जी विरेचन का होता है। तो उस प्रोसेस के बाद आपको और कुछ फील हुआ, मतलब आपका अभी तो ओवुलेशन होने लगा जी है, मैम, जी मैम। क्योंकि इनका जब सितंबर में हमने टेस्ट करवाया था तो जी इनका मैम। 16वें दिन जो फॉलिकल का साइज था वो 44x38 mm था, जी जो मैम। नॉर्मल साइज होता जी है मैम, जी फॉलिकल का मैम। उससे जस्ट डबल था और वो डबल रप्चर था, नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा तो था। अभी जो आज 14 जनवरी की इनकी रिपोर्ट है उसमें 10th 11th डे 20 mm का इनका जो फॉलिकल था वो रप्चर हो गया। तो ये तो रिजल्ट पॉजिटिव है, जी लेकिन मैम। उसके अलावा आपको और बॉडी में कुछ और चेंज महसूस हुआ? आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विरेचन का और एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको कुछ लगा कि जी इससे मैम, हमें बहुत और हुआ, फायदे बहुत हुए? बहुत अच्छा हुआ मैम। मेरे को बहुत मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था, रिलैक्स एकदम अच्छा। रिलैक्स फील हो रहा खाने था? पीने में नॉर्मल सब बहुत अच्छा लग रहा था, भूख लग रही थी मेरे को, मतलब सब चीज अच्छा नॉर्मल मैम। मेंटल जो स्ट्रेस आप मेंटल फील स्ट्रेस कर रही एकदम थी खत्म हो गया मेरा मैम। बिल्कुल खत्म हो गया बस ना? बस मैम। तो इनके माध्यम से हम सभी जो हमारे देखने वाले हैं, और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जिसको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से या हार्मोनल इश्यूज से जूझ रहा है, तो इन मेरे पेशेंट के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पंचकर्म हार्मोनल इश्यूज और इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बेस्ट जी ट्रीटमेंट मैम, है, बहुत बेस्ट। जिसका अगर सही तरीके से आप पालन करते हैं, सही तरीके से वो प्रोसेस करते हैं, तो जो डिजायर रिजल्ट है वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जैसा कि इन्होंने शेयर जी किया मैम। और सारे जो फिजिकल जी मेंटल मैम, चेंजेस थे, बहुत अच्छा रिजल्ट क्योंकि है, बहुत। इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस ज्यादा मेरा होता मैम है ना? खत्म भी हो गया, समझ हाँ, लीजिए एकदम। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन सोचिए यहाँ आयुर्वेद में हम ऐसा नहीं करते कि स्ट्रेस के लिए अलग दवाई दी, अंडा फूटने के लिए अलग दवाई दी, हम पूरे सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और पंचकर्म पूरा शरीर की शुद्धि करता है। तो जो रिजल्ट इनको चाहिए था वो तो मिला ही, इनका ओवुलेशन होने लगा, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि इनको कितने बेनिफिट, इनका डाइजेशन, जी इनका मैम, सब भूख, सही हो इनका गया मेरा। मेंटल स्ट्रेस, वो सारा कुछ रिलीज हुआ। और हम हमारे पेशेंट को यही समझाते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, तो विरेचन का इनको बेनिफिट मिला। और अभी क्योंकि इनके हस्बैंड, मैं बहुत इनको मेरे दिल में इनके लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि ये हमारे देश के एक वीर जवान की थैंक यू मैम। पत्नी है, और भाई साहब जो हैं वो बीएसएफ में हैं, और इस समय हमारी सेना, हमारी सीमा पे इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपके मेंटल स्टेटस को और आपके साहस को हम लोग तहे दिल से प्रणाम करते हैं।
और हमारी तरफ से पूरी आशा और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जब भाई साहब अभी मार्च में आने वाले जी हैं मैम। तो जरूर आप लोगों की जो चाहत है वो आयुर्वेद से और भगवान धन्वंतरी की कृपा से पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आयुर्वेद पे आपने जिस तरीके से थैंक यू मैम। विश्वास किया, हम आपके उस विश्वास को आगे बनाए रखना चाहेंगे और जी। ईश्वर आपको आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। थैंक थैंक यू। यू।